नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे रसोई में। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार की बहुत ही लोकप्रिय एकदम फेमस व्यंजन की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए बिना देर के इस टेस्टी और चटपटे रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को हाथ से कूट करके रख ली हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अदरक को अच्छे से कुचल करके ले रही हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच धनिया पत्ता, 2 बड़ा चम्मच लहसुन के पत्ते और 2 बड़ा चम्मच हरी मिर्च को कूट करके ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर सारे चीज़ को खलबटे में कूट करके इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 250 ग्राम सत्तू, अगर कप से बोले तो 1.5 कप के करीब। अब हम इसमें डालेंगे और कुछ चीज़ें। तो पहले मैं इसमें डाली हूँ आधा चम्मच कलौंजी यानी मंगरेल और इसी के साथ मैं इसमें डाली हूँ 1 चम्मच अजवाइन को हथेली से क्रश करते हुए। अजवाइन डालने के बाद अब मैं इसमें यहीं पर डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो अजवाइन डालने से ये फ़ायदा होगा, एक तो अजवाइन पचाने में मदद करेगा और इसका स्वाद भी बहुत ही गजब के होते हैं। तो अब मैं इसमें डाली हूँ 2 बड़ा चम्मच के करीब सरसों का तेल। तेल डालने के बाद अब इन सारे चीज़ को अपने हाथ से अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। सत्तू में सारे चीज़ को अच्छे से मसलते हुए मिलाएंगे। मसलने से ये फ़ायदा होगा, सारा चीज़ अपना रस छोड़ेगा और वो बढ़िया से सत्तू में मिक्स होगा। तो इसीलिए आप अपने हाथ से इसको अच्छे से मसलते हुए मिक्स कीजिएगा। तो अब यहाँ पर हमारा सत्तू का एकदम चटपटा टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार है। तो स्टफिंग को एक बार आप ज़रूर से चख लिए और जो भी कमी आपको लगे स्टफिंग में वो आप यहीं पर डाल दीजिएगा। तो चलिए अब हम फटाफट से डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 केजी मैदा और इसी के साथ मैं इसमें डाली हूँ आधा छोटा कप रिफाइंड। अगर आप मैदे से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैदे के जगह गेहूं आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आटे को छान करके लिए है। अब आटे में तेल को अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके जगह तेल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक। तो पहले भी हम नमक का इस्तेमाल किए हैं, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ही नमक डालेंगे क्योंकि हमें स्टफिंग में नमक थोड़ा सा कम लग रहा था। तो नमक डालने के बाद नमक को भी आटे में अच्छे से मिला लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा आटा में एकदम अच्छे से मोयम लग गया है। तो तेल या घी डालने से ये एकदम खस्ता और फुला फुला बनकर तैयार होगा। आटे में मोयम लगाने के बाद अब आटा में थोड़ा थोड़ा करते हुए नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मसलते हुए गूँथेंगे। तो जितना अच्छे से आप आटे को मसलते हुए गूँथिएगा यानी आटे का डो बनाइएगा, आपका लिट्टी उतना ही फुला फुला और खस्ता बनकर तैयार होगा। तो इसीलिए हम मैदे को एकदम अच्छे से मसलते हुए गूँथेंगे। तो मैदा को गूँथने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैदा को एकदम अच्छे से मसलते हुए गूँथेंगे। तो इस तरह से आटे का एक नॉर्मल सा डो बना करके तैयार कर लेंगे। डो बनाने के बाद डो को अब लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट पर ढककर छोड़ देंगे ताकि ये एकदम अच्छे से फूल जाए। तो आटे जितना अच्छे से फूलेगा आपका कचौड़ी भी उतना फुला फुला सॉफ्ट और एकदम खस्ता बनकर तैयार होगा। तो इसके बाद अब डो में से थोड़ा सा आटे तोड़कर निकाल लेंगे यानी एक मीडियम साइज के लोई के बराबर। अब इस लोई को पहले अपने हथेली पर घुमाते हुए चिकना कर लेंगे। लोई बनाने के बाद अब लोई को कटोरी नुमा शेप देंगे। तो इसके बस किनारों को ही फैलाएंगे, इसे बीच में मोटा रखते हुए दोनों उंगली की सहायता से बस इसके किनारों को पतला फैलाएंगे। तो ये आसानी से कटोरी नुमा शेप बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें स्टफिंग भरकर डाल देंगे
और इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। स्टफिंग डालने के बाद चारों तरफ के आटे को अच्छे से पकड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे और इसे अच्छे से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको 1-2 बार बढ़िया से घुमा लेंगे और इसको हल्का सा दबा देंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक और बना करके दिखा रही हूँ। तो पहले इस तरह से इसका कटोरी नुमा शेप बना करके तैयार कर लेंगे। शेप बनाने के बाद इसमें 1 से 1.5 चम्मच ये स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग डालने के बाद इसको पहले अच्छे से बंद कर लेंगे। इसके बाद इसको घुमाने के बाद हल्का सा दबा देंगे। तो इसी तरह से सारे स्टफिंग वाला लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो सबसे पहले चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में तेल डालेंगे। तो तेल यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, यानी इसमें लगभग 2 कप के करीब तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक-एक करते हुए कचौरियों को डाल देंगे। तो एक बार में जितना कचौरी आसानी से फ्राई हो जाएगा हम उतना ही तेल में डालेंगे। कचौरियों को डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और सारे लिट्टियों को एक साइड से दूसरे साइड पलटा देंगे। तो सभी को एक-एक करते हुए सावधानी से एक साइड से दूसरे साइड पलटाएंगे और अब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। तो लिट्टियाँ को लो टू मीडियम फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो इसे पकाने में लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप इसे एकदम धीमी आंच पर पकाइएगा ताकि लिट्टियाँ एकदम अंदर तक पके। जितना अच्छे से पकाइएगा लिट्टियाँ उतना ही खस्ता बनकर तैयार होगा। तो इसको थोड़ा देर पर एक साइड से दूसरे साइड पलटाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे लिट्टियाँ एकदम फुला बनकर तैयार हुआ है। जब ये फूलेगा तो खाने में भी एकदम खस्ता और कुरकुरा लगेगा। तो हमें लिट्टी को बस इतना ही पकाना था, क्योंकि इसका कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है। अब एक छकनी लेंगे और सारे लिट्टी को इस तरह से छन्नी में छान लेंगे और इसे निकाल कर किसी प्लेट में रख लेंगे। जब लिट्टी अच्छे से पकेगा तो इसके ऊपर हल्की सी दरारें आ जाएंगी। तो लीजिए बिहारी स्टाइल एकदम फुला खस्ता टेस्टी चटपटे लिट्टी बनकर तैयार है। आप इसको अपने मनपसंद चटनी के साथ मजे से खा सकते हैं।